हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इस क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि एक्स वाई और जेड एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? बराबर है। एक्स विड्रू ₹500 पर मंथ। अब देखो यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एक्स ने हर महीने के शुरुआत में क्या किया? 500 रुपये निकाले। वाई विड्रू ₹700 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जेड however preferred to draw ₹800 per month at the middle of each month. Interest is to be charged at the rate of 12% per annum. As per partnership deed, calculate the interest on drawing of each partner. अब देखो, पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि सबकी टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। यानी कि पहले हम तो क्या करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें पर मंथ गिवन है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पहले हम निकालेंगे। तो एक्स ने क्या करा है? 500 रुपये निकाले हैं हर महीने। तो 500 इंटू 12 यानी कि उसने निकाले हैं 6000 रुपये। वाई ने कितने रुपए निकाले हैं? 700 रुपीज़ पर मंथ। तो इसने टोटल निकाले हैं 8400 रुपीज़। जेड ने 800 रुपीज़ निकाले हैं, तो 12 से यानी कि 9600 रुपीज़। तो पहले हमने क्या करा? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा फार्मूला क्या है? टोटल amount of drawings into rate upon 100 into average months upon 12, ये हमारा फार्मूला है। तो अब यहाँ पर देखो, x y और z, x की टोटल ड्राइंग कितनी है? 6000। y की टोटल ड्राइंग कितनी है? 8400। z की टोटल ड्राइंग कितनी है? 9600 इंटू रेट अपॉन 100, तो 12% और 12%। अब हमें क्या लगाने हैं? एवरेज मंथ्स। अब देखो, जो एक्स है बिगनिंग के अंदर क्या होता है? बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 अपॉन 12। जो वाई है एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ के अंदर क्या होता है? 5.5 अपॉन 12। यहाँ पर क्या लिख रखा है? जेड के अंदर मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो मिडिल के अंदर क्या होता है? 6 अपॉन 12। तो हमें एवरेज मंथ जो है वो याद होने चाहिए। मैंने आपको कहा कि वो 9 रूल आपको याद करने पड़ेंगे, तो वो 9 रूल हमको याद बिल्कुल होने चाहिए, तभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पॉइंट को हटाकर मैंने ज़ीरो लगा लिया, तो देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 12 से 12 कैंसिल हो गया। 65 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 और यहाँ पर आ जाएगा 390। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 12 कैंसिल हो गया 10 से।
अब 84 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 को हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40 और ये 42, फिर यहाँ पर 0 2 और 4 आ गया तो 2 6 और 4, तो 4 6 2 0 अपॉन 10 आ रहा है तो कैंसिल हो गया, तो 462। क्लियर, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 96 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54 और 3 57। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। तो हमें एवरेज मंथ जो हैं वो याद होने चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मंथ अमाउंट दे रखा था, इसलिए मुझे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकालनी पड़ी। अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दी हुई होती तो फिर मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन को क्या करता, सॉल्व कर लेता। तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं था, मुझे पर मंथ का अमाउंट दे रखा था। तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके पहले पर मंथ का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाला, उसके बाद मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया और यहाँ पर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ की कंडीशन थी, यहाँ पर एंड ऑफ ईच मंथ की कंडीशन थी, यहाँ पे एंड ऑफ ईच मंथ की कंडीशन थी। तो मैंने एवरेज मंथ लगा दिए और क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। सेकंड कंडीशन देखिए क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिद्धार्थ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 in each of the following alternatives cases. If he withdraw rupees 6,000 at the end of each quarter, if he withdrew rupees 6,000 at the beginning of each quarter, if he withdrew rupees 9,000 in the middle of each quarter। तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकालने के लिए क्वार्टर की कंडीशन है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। किसकी कंडीशन है, क्वार्टर की कंडीशन है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए केस नंबर 1, 6,000 इंटू 4 तो 24,000। दूसरी कंडीशन 6,000 इंटू 4 तो 24,000। तीसरी कंडीशन 9,000 इंटू 4 तो 36,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ गया हमारे पास। अब हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला वही टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ्स अपॉन 12। अब देखो कंडीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब 24,000 और 36,000। रेट क्या है, 10% और 10%। अब मेन है एवरेज मंथ्स, क्या है, एवरेज मंथ्स। अब यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 अपॉन 12, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 अपॉन 12, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 अपॉन 12। तो मेन जो गेम है वो एवरेज मंथ का है। अगर आपको एवरेज मंथ याद है तो आप इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब पॉइंट हटाकर हमने लगा लिया 0। अब आप देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 12 2 जा 24,
अब 20 इंटू 45 करेंगे तो 900 रुपीज़। यहाँ पर भी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। 12 2 जा 24, 20 को यदि 75 से करेंगे तो आ जाएगा 1500। क्लियर। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, 15 18 और यहाँ पर आ जाएगा 1800 रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इजीली क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। हमें एवरेज मंथ जो है अगर वो पता है तो हम इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैंने पार्टनरशिप डाल रखी है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं तो यहाँ पर आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पार्टनरशिप की एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो पहले आप इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, उसके बाद आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब यहाँ पर देखिए A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 3 पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं। इसने A ड्रीव रेगुलरली 4000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2016, यानी कि 6 मंथ तक निकाले हैं। B ने 4000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2016। C ड्रीव रेगुलरली ₹4000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2016। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो पहले तो भाई टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाल लो, A, B और C। अब इन्होंने 6 महीने तक निकाले हैं, तो 4000 इंटू 6, उसने भी 4000 निकाले हैं, 4000 इंटू 6, फिर 4000 इंटू 6, क्योंकि चारों ने 4,000 रुपीज़ निकाले हैं, 6 मंथ तक निकाले हैं। और 6 मंथ कब एंड हो रहे हैं, 30 सितंबर को एंड हो रहा है। हर कंडीशन में 30 सितंबर, 30 सितंबर और 30 सितंबर, यानी कि अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने तक इन्होंने हर महीने 4000 रुपये निकाले। तो इसकी टोटल ड्राइंग हो गई 24,000, इसकी टोटल ड्राइंग हो गई 24,000, इसकी टोटल ड्राइंग हो गई 24,000। अब A, B, C 24,000, 24,000 और 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%। तो 5/100, 5/100 और 5/100 इंटू एवरेज मंथ। अब एवरेज मंथ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ लिखा हुआ हो तो 3.5/12, 3.5/12 बिगनिंग। अब फिर इसके अंदर क्या लिख रखा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, तो एंड के अंदर 2.5/12 और इसमें क्या लिख रखा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, तो 3/12। तो एवरेज मंथ याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पर ले ली आपके सामने। अब वही 30 से 30 कैंसिल हो गए, 12 2 जा 24, 10 इंटू 35 यानी कि 350। फिर यहाँ पर भी 3 0 कैंसिल हो गए, 12 2 जा 24, 10 और यहाँ पर 250। फिर यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया 20, 25 जा 100, 100 इंटू 3, तो यहाँ पर आ गया 300। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्या करा, इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो आपको
तीनों कंडीशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि इस कंडीशन को किस तरीके से क्वेश्चन में लिखा जाता है और आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली। A withdrew rupees 20,000 and B withdrew rupees 25,000 during the year ending 31st March 2018। ये कह रहा है कि A ने पूरे साल में 20,000 रुपये निकाले हैं और B ने पूरे साल में 25,000 रुपये निकाले हैं, यानी कि हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है गिवन है वो भी होल ईयर का, वो भी पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कंप्यूटेड एट 6%। अब देखो यहाँ पर परसेंट के आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ, परसेंट के आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है। तो जब परसेंट के आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं होता तो हम टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करते, हम क्या करेंगे, पूरे साल का 6% कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि 1200 रुपीज़ और यहाँ पर 1500 रुपीज़। तो यहाँ पर टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि परसेंट के आगे पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। अगर सपोज करो परसेंट के आगे पर एनम वर्ड गिवन होता तो मैं क्या करता, मैं ए और बी का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता, 20,000 और यहाँ पर 25,000 इंटू 6% और फिर यहाँ पर एवरेज मंथ लेता 6/12। अगर कंडीशन इस तरीके की होती तो, यानी कि अगर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन हो, टाइम पीरियड गिवन नहीं हो और इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ हो तो एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट देते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन हो, इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम वर्ड गिवन नहीं हो तो पूरे साल का इंटरेस्ट देते हैं। ये दोनों रूल आपको याद रखने हैं। इसके अंदर बिगनिंग वाली, मिडिल वाली, एंड वाली कोई कंडीशन नहीं लगती है क्योंकि हमें केवल टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग और रेट गिवन होती है। हमें टाइम पीरियड के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, तो बस हमें जो इंटरेस्ट रेट है उसका ध्यान रखना है। इसके आगे पर एनम वर्ड है तो 6 महीने का, पर एनम वर्ड नहीं है तो होल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि 600 और 750। तो ये फ़र्क है इसमें और इसमें। तो बस आपको अगर क्वेश्चन के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन हो और इंटरेस्ट रेट गिवन हो, टाइम पीरियड गिवन नहीं हो, इफ टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, इफ टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, यानी कि आपको टाइम पीरियड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपको इन दो में से एक कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर परसेंट के आगे पर एनम वर्ड नहीं है तो पूरे साल का, परसेंट के आगे पर एनम वर्ड है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ ही विड्रू ₹2,000 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो 2,50,000। अब यहाँ पर देखो पर एनम वर्ड है क्या, पर एनम वर्ड नहीं है तो
10% यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अब बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे, इसको ध्यान से नहीं देखेंगे, और जब इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो गलती हो जाएगी। ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में गलती हो जाएगी। अगर इसके आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ होता तो मैं 6/12 करता। अभी यहाँ पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं 6/12 नहीं करूँगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से बताएं, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या आप लोगों का? जल्दी से रिप्लाई करें। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? बिल्कुल। चलिए अब देखो आगे। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स एरर्स और ओमिशंस आर नोटिस्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि, हाँ अब थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आएगा। हाँ, तो देखिए कि ये कह रहा है कि कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि पार्टनरशिप के अंदर कुछ गलतियों का पता अकाउंट्स बनाने के बाद लगता है। तो इंस्टीड ऑफ मेकिंग alterations in the closed account of the firm, it is decided to pass an adjustment entry in the beginning of next year। तो फिर हम अकाउंट्स को ऑल्टर नहीं करते, उसमें अल्ट्रेशंस नहीं करते। उन गलतियों को सुधारने के लिए हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग के अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो इसे ही हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट एक तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में जो भी मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, उसे ही हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। फिर कह रहा है यूजुअली फॉलोइंग ऑफ मिस्टेक्स में टेक प्लेस। अब ये खुद ही बता रहा है कि भाई गलती क्या हो जाती है, किस तरह की गलतियां पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग बुक्स में हो जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड, यानी कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। सैलरी कमीशन पेबल टू अ पार्टनर इज ओमिटेड, पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना भूल गए। एरर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट को गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चार्ज्ड विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब यानी कि पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया और उसका इफेक्ट हमें प्रीवियस ईयर से दिखाना है या प्रीवियस कुछ ईयर से दिखाना है। तो ये मिस्टेक्स एक्चुअल में हो जाती हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए समायोजन प्रविष्टियाँ किन किन दशाओं में की जाती हैं। तो भाई जब पूंजी पर ब्याज देना भूल जाएं, आहरण पर ब्याज चार्ज करना भूल जाएं, किसी भी पार्टनर को वेतन और कमीशन देना भूल जाएं, या फिर लाभों का बंटवारा गलत तरीके से हो जाए, या फिर पार्टनर्स ने अपना जो लाभ हानि अनुपात है वो परिवर्तित कर लिया
और उसका प्रभाव जो है किसी विशेष तिथि से दिखाना था और वो दिखाया नहीं गया। तो इन चीज़ों को लेकर हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसे ही पास्ट एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है और वो टेबल बनाकर ही पास एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। बिना टेबल बनाए हम एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिए, ये कह रहा है ए, बी और सी एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए, बी और सी एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। देयर कैपिटल फिक्स्ड, इसको ध्यान रखना है कि वो कह रहा है कि उनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। आर ₹1,80,000 और 70,000, 1,80,000 और 70,000 की कैपिटल है और ये कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 interest on capital was credited to them 9% per annum इंस्टीड ऑफ 12%। यानी कि हमें 12% इंटरेस्ट देना था, लेकिन हमने कितना इंटरेस्ट दिया है, 9%। यानी कि 3% पर एनम इंटरेस्ट कम दिया है। हमको देना 12% था, हमने 9% इंटरेस्ट ही दिया है। तो गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखना, एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार से हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। ए, बी, सी और फर्म, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए, बी, सी और फर्म। ए, बी, सी और फर्म, इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, एक लाइन और ऐसे खींचेंगे, इसके भी 2 पार्ट्स करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ए, बी, सी और फर्म। अब आपको ये मानना है कि ये ए, बी, सी जो हैं, ये जो मैंने बनाई हैं, ये एक तरीके से क्या है कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। तो ये आपको मानना है कि ये तो है करंट अकाउंट। क्या है, करंट अकाउंट। और कैपिटल यदि फिक्स नहीं होती तो मैं इसे कैपिटल अकाउंट मानता। और ये जो फर्म का मैंने बनाया है, इसको आपको मानना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मानना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि ये जो 3 ब्लॉक हैं, ये एक तरीके से करंट अकाउंट हैं, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स है। और ये जो फर्म है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या करना है, देना है। तो देना है तो भाई फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हम हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। किस में आएगा, और मैं आपको बता चुका हूँ
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। कहाँ पर आता है? डेबिट में। तो जाहिर सी बात है वो ए बी सी के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फर्म को नुकसान होगा, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखेंगे और करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखिए इनकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख है, 80,000 है और 70,000 है। अब इसका मैं क्या करूँगा? 3% निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 3%, क्योंकि भाई मुझे 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है, मैंने कम दिया है। तो यानी कि ए के करंट अकाउंट में आ जाएंगे 3,000 रुपीज़, इसके करंट अकाउंट में आ जाएंगे 2,400 रुपीज़ और इसके करंट अकाउंट में आ जाएंगे 2,100 रुपीज़। कितने आ जाएंगे? 2,100 रुपीज़। और पीएनएल के डेबिट में कितने आ जाएंगे? 3 और 2 5 और 6 7, यानी कि 7,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये एक तरीके से फर्म के डेबिट में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? फर्म के डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमसे जो गलती हुई हमने सुधार दी। हमने 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया था तो हमने पार्टनर्स को और दे दिया, उसे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख दिया और पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। तो हमने तो हमारी मिस्टेक ठीक कर दी। अब इस मिस्टेक से हुआ क्या कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस हो गया 7,500 का, यानी कि यहाँ पर भी 7,500 हो गए और यहाँ पर भी 7,500 हो गए, यानी कि क्या हो गया? लॉस हो गया। फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से फर्म को क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है ना? 1 मिनट। हेलो, हाँ बेटा क्लास में ले रहा हूँ मैं भी ऑनलाइन, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से क्या हुआ? फर्म को लॉस हो गया। अब फर्म को लॉस हुआ तो लॉस वहाँ पर लिखकर पीएनएल एप्रोप्रिएशन को तो क्लोज करना पड़ेगा। अब ये जो 7,500 का लॉस हुआ है इसे मैं पार्टनर्स के अंदर बांटूंगा। अब मुझे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। तो 7,500 को मैं 2/5 और 1/5 के अंदर क्या करूँगा? डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000, यहाँ पर आ जाएगा 3,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,500। कितना आ जाएगा? 1,500। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्रेडिट में है तो मुझे इनके करंट अकाउंट में कहाँ पर लिखना पड़ेगा? डेबिट में लिखना पड़ेगा। जब यहाँ पर क्रेडिट में है, क्योंकि अपोजिट रिलेशन होता है, यहाँ क्रेडिट में है तो डेबिट में, डेबिट में है तो क्रेडिट में। अब मुझे इसके यहाँ पर डेबिट में लिखना पड़ेगा 3,000 और 1,500। अब जब मैं, फर्म तो क्लोज हो चुकी है, फर्म का पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो क्लोज हो चुका है, लेकिन अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ा है वो देखते हैं। तो भाई ए के करंट अकाउंट के ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं बी का करंट अकाउंट देखूं तो इसके अकॉर्डिंग बी के करंट अकाउंट में 600 रुपीज़ डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेबिट में 3,000 है, क्रेडिट में 2,400 है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग मुझे बी के करंट अकाउंट को 600 रुपीज़ से डेबिट करना है, क्योंकि टेबल मुझे कह रही है कि भाई आप बी के करंट अकाउंट को क्या करो? 600 से डेबिट करो, क्योंकि यहाँ पर 600 डेबिट में ज़्यादा आ रहे हैं इसीलिए। अब मैं सी के करंट अकाउंट को देखूं
तो सी का करंट अकाउंट मुझे क्या कह रहा है कि सी के करंट अकाउंट को मुझे 600 रुपीज़ से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्रेडिट साइड में 600 रुपीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन रही है? एडजस्टमेंट एंट्री यदि हम देखें तो एडजस्टमेंट एंट्री बन रही है बीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी का करंट अकाउंट क्या हो रहा है? बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, क्योंकि सी का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और बी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स है। तो यहाँ पर ये करंट एडजस्टमेंट एंट्री हो गई 600 और 600। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आपका आंसर सही था लता मैम। तो बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो थोड़ा सा क्या है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है और इजी है, इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि भाई हमें एक क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में जो है सॉल्व करना होता है। तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है तो हमको दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। स्टिल इट वॉज credited to partners capital account at the rate of 5% per annum for the 2 years, यानी लेकिन वो फिर भी 2 साल से पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। या पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर पिछले 2 साल से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर एक्स ₹50,000, वाई ₹40,000 एंड जेड ₹30,000 ड्यूरिंग द 2 year ended 31st March। they share profit as follows। 2008 में 18 में ये अपना प्रॉफिट 5:3:2 में बांटते थे और 2019 में ये अपना प्रॉफिट 2:2:1 में बांटते थे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एज एट 1 अप्रैल 2020। भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले तो अपन ये देखते हैं कि भाई एक्स वाई और जेड इनकी कैपिटल है कितनी। एक्स की कैपिटल है 50,000, एक्स की कैपिटल है 50,000, वाई की कैपिटल है 40,000 और जेड की कैपिटल है 30,000। और ये पिछले 2 सालों से किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं? 5% की रेट से। तो 5% अगर अपन निकालते हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है? इसका हो जाएगा 2500 रुपये का, इसका हो जाएगा 2000 रुपीज़ का और इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 2500 रुपये का, इसका हो जाएगा 2000 रुपीज़ का
और इसका हो जाएगा 1500 रुपीज़ का। तो इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ले रहे हैं, किससे? फर्म से, जबकि पार्टनरशिप डीड के अंदर तो मेंशन ही नहीं है। अब पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो भाई आप इंटरेस्ट ले कैसे रहे हो? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। एडजस्टमेंट टेबल बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए एक्स वाई और जेड और फर्म, ठीक है, एक्स वाई जेड और फर्म, ठीक है। एक्स वाई जेड और फर्म, फिर ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट टेबल हमने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ले रहे हैं और इनको लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ही नहीं है। तो जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो फर्म को होता है नुकसान, लेकिन अब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से वापस लेगी, क्योंकि उनको लेने का कोई अधिकार नहीं था। तो फर्म को अब फर्म जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेगी तो फर्म को क्या होगा, फायदा होगा। तो फर्म को फायदा होगा तो फर्म के क्रेडिट में आएगा और पार्टनर्स के कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा, क्योंकि भाई पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को लौटाएंगे तो पार्टनर्स को नुकसान होगा और फर्म को फायदा होगा। तो फर्म के फायदा होगा तो क्रेडिट में आएगा, तो पार्टनर्स के कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। और कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लौटाएंगे, 2500, 2000 और 1500। तो इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लौटाएंगे, 2500, 2000 और 1500 का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लौटाएंगे। अब लौटा रहे हैं तो फर्म को फायदा हो रहा है, तो फर्म के तो क्रेडिट में, पार्टनर्स के डेबिट में। तो कितने डेबिट में करने पड़ेंगे, 6000 रुपीज़ का फर्म को क्या हो गया, फायदा हो गया। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, पहले अपन 2018 की बात कर रहे हैं। तो 2018 की एरर को हमने क्या करा, रेक्टिफाई कर दिया। कौन सी ईयर की एरर को हमने रेक्टिफाई कर दिया, 2018 की एरर को हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब इस एरर को रेक्टिफाई करने से फर्म को फायदा हो गया। अब ये फायदा पार्टनर्स में पहले बांटा जाएगा और 2018 के अंदर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 5:3:2 था। 2018 के अंदर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:3:2 था। तो हम इस 6000 को कौन से रेशियो के अंदर बांट देंगे, 5/10, 3/10 और 2/10। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3000, यहाँ पर आ जाएगा 1800 और यहाँ पर आ जाएगा 1200। तो यहाँ पर फर्म तो हो गई, P&L एप्रोप्रिएशन तो क्लोज हो गया। अब ये हमने डेबिट में लिखा है तो हम यहाँ पर कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में। तो हमने एक साल का काम तो कर दिया। अब दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल भी इन्होंने ऐसा ही किया, यानी कि 2019 के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो 2019 के अंदर भी हम इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे और यही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे, क्योंकि हर साल ये 5% ही तो ले रहे हैं। तो अब वापस लेंगे तो फिर फर्म को फ़ायदा हो जाएगा 6000 रुपीज़ का। अब फर्म को फ़ायदा हो गया तो क्रेडिट में।
अब इनको नुकसान हो रहा है तो इनके डेबिट में। तो हमने 2019 के अंदर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया क्योंकि इनको लेने का हक ही नहीं था। अब 2019 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो अब हम क्या करेंगे, इस फायदे को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:1। तो 2/5, 2/5 और 1/5, यानी कि 2400 रुपये, 2400 रुपये और 1200 रुपये। क्योंकि भाई ये तो कौन सा अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और ये कौन सा अकाउंट है, करंट। क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। ध्यान रखना, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि कैपिटल फिक्स्ड है, इसीलिए मैं करंट अकाउंट मान रहा हूँ। अगर कैपिटल के आगे फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ नहीं होता तो मैं कैपिटल अकाउंट मानता, इसलिए मैं इसको क्या मान रहा हूँ, करंट अकाउंट मान रहा हूँ। तो देखो 2018 में इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया जो इनको लेना नहीं था, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करूँगा, इनसे वापस लूँगा। वापस लूँगा तो क्या होगा, फर्म को फ़ायदा हो जाएगा, इनको नुकसान होगा। तो फर्म को फ़ायदा हुआ तो क्रेडिट में, और जो चीज़ यहाँ क्रेडिट में आती है, आप तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को पकड़ लो। अगर फर्म को फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट में लिखना है, अगर यहाँ क्रेडिट में लिख रहे हैं तो इनके डेबिट में। फर्म को नुकसान हो रहा है तो डेबिट में लिखना है, यहाँ डेबिट में लिख रहे हैं तो इनके क्रेडिट में, क्योंकि अपोजिट चलता है। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया, वापस लिया तो फर्म को फ़ायदा यानी कि क्रेडिट, इनके डेबिट में। फिर इस फायदे को हमने बांट दिया, अब यहाँ डेबिट में तो यहाँ पर क्रेडिट में, यानी एक साल का हिसाब पूरा हो गया। अब दूसरे साल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं तो फिर फर्म को फ़ायदा हो गया, तो अब यहाँ पर क्रेडिट में, इनके डेबिट में। अब इस फायदे को हम फर्म के अंदर बांटेंगे 6000 को, यहाँ पर डेबिट में, तो इन सब के कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में। 2400, 2400 और 1200। क्लियर। अब हमने 2 साल की एरर को ठीक कर दिया, क्योंकि आप देखो दोनों साल की एरर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो हो गया बंद। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई यहाँ पर फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है। यहाँ पर हो रहे हैं 5000, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 5000, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं 5400, यहाँ पर 5400, यानी कि इसके क्रेडिट साइड में 400 रुपीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर हो रहे हैं 4000, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं 4200। कितने हो रहे हैं 4200, यानी कि इसके क्रेडिट में 200 रुपीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं 3000 और यहाँ पर हो रहे हैं 2400, यानी कि इसके 600 डेबिट में ज़्यादा आ रहे हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन रही है, ये डेबिट हो रहा है Z, तो Z's करंट अकाउंट डेबिट, Z's करंट अकाउंट डेबिट। अब ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि इनके क्रेडिट में है, तो 2x करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट, 600 फिर 400 और फिर 200। तो एडजस्टमेंट एंट्री पे मैंने करंट अकाउंट क्यों लिखा, मैंने करंट अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है और मैंने इनको करंट अकाउंट माना है, तो करंट अकाउंट ही आएगा। अगर कैपिटल अकाउंट मानता तो कैपिटल अकाउंट आता। तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया क्या आपको, 2 सालों वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया क्या। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
देना नहीं था लेकिन हमने दे दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। ये क्लियर है क्या कंसेप्ट आप लोगों को? लता मैडम ने तो आंसर भी दे रखा है और कलर बिल्कुल सही है। हाँ, वो आपने 200 400 जो है वो आपने गलत लिख दिया, बाकी तो ठीक है आपका, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है, तो हमें बहुत सावधानी से निशान लगाना है ना, OMR शीट को भरना है, हमसे गलती ना हो जाए। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट? चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? हालांकि देखिए ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी एक पार्टनरशिप को तो ढंग से ही पढ़ना है। तो जब हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे तभी हम सही MCQs कर सकते हैं, अदरवाइज तो मुश्किल है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पिया और बीना जो है वो एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। अब देखो हमें बैलेंस शीट गिवन है। अब बैलेंस शीट गिवन है तो इसका मतलब है इसमें जो कैपिटल आपको गिवन है ये कौन सी कैपिटल है, ये एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। द प्रॉफिट रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to Pia at the rate of rupees 1,000 per month. During the year, Pia withdrew rupees 8,000 and Beena withdrew rupees 4,000. Showing your working clearly pass the necessary rectifying entry। पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हमें देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है 31 मार्च 2016 और प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2016, यानी कि ये इसी करंट ईयर की बैलेंस शीट है। सेम करंट ईयर मैच कर रहे हैं क्योंकि जो हमें 30,000 का प्रॉफिट दे रखा है वो भी 31 मार्च 2016 का है और बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2016 की है। यानी कि भैया सीधी सीधी सी बात है, ये जो बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट का जो ईयर है और बैलेंस शीट का जो ईयर है वो सेम मैच कर रहा है। इसका मतलब ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है। अब इन्होंने गलती क्या करी है कि इन्होंने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किए बिगर ही प्रॉफिट को बांट लिया और पिया को सैलरी भी इन लोगों ने नहीं दी और प्रॉफिट को बांट लिया। दूसरी चीज़, ड्राइंग हमें गिवन है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर हम दे सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पर हम नहीं देते। तो हमें सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कौन से पार्टनर हैं? पिया और बीना। पिया और बीना दो पार्टनर हैं, पिया और बीना। अब इनकी हमको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, 80,000 और 40,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट और ड्राइंग दो ही चीज़ें इसके अंदर गिवन है ना। प्रॉफिट और ड्राइंग जो है दो ही चीज़ें इसके अंदर क्या है, गिवन है। तो हालांकि अगर हम और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि यहाँ पर हमें करंट अकाउंट तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा बैलेंस शीट के अंदर। जब बैलेंस शीट में करंट अकाउंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। तो हम क्या करेंगे, हम क्या क्या चीज़ों को ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को। हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। अब लॉस होता तो लॉस को भी ऐड करते, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो इसलिए प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस। मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है, तो प्रॉफिट लेस, और एडिशनल कैपिटल को भी क्या करते हैं, लेस। एडिशनल कैपिटल को भी क्या करते हैं, लेस। तो हमारे पास जो कैपिटल आती है वो कौन सी कैपिटल आती है, ओपनिंग कैपिटल। अब ड्राइंग्स तो इसमें दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है कि भाई इन्होंने 8,000 रुपये और 4,000 रुपये फर्म से निकाले हैं। कितने? 8,000 रुपये और 4,000 रुपये इन्होंने फर्म से निकाले हैं। तो 8,000 और 4,000, इन्होंने कैपिटल का कोई पार्ट विड्रॉ किया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हो गया 88,000 और 44,000। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भाई इनको 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो इन्होंने उसको इसी रेशियो के अंदर बांटा होगा 3:2 में। तो हम क्या करेंगे, 30,000 को 3/5 और 2/5 के अंदर बांट लेंगे, तो यानी कि 18,000 और 12,000। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 18,000 और 12,000 को इसमें से क्या कर देंगे, लेस, क्योंकि प्रॉफिट लेस होगा, हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी कि इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 70,000, और इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 32,000। कितनी है? तो हमने सबसे पहले क्या करा, इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाली। क्या निकाली? ओपनिंग कैपिटल। तो पिया की ओपनिंग कैपिटल थी 70,000 और बीना की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 32,000। तो पिया और बीना, इनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, 70,000 और 32,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। कितना है, 12% पर एनम। तो इसका 12% और इसका 12% हम निकालते हैं, तो यहाँ पर तो आ गया 8,400, और यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3,840। कितना? तो यानी कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलना चाहिए था, जो कि मिला नहीं।
इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलना चाहिए था, जो मिला नहीं। अब देखिए इसके अलावा ये पिया को जो है सैलरी देना भी भूल गए, तो पिया को कितनी सैलरी देनी चाहिए थी, 1000 इंटू 12, तो यानी कि पिया को 12,000 रुपये की सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो भी इन्होंने नहीं दी। तो ये मिस्टेक्स इन लोगों से हो गई। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और ये पिया को जो सैलरी देनी थी 1000 पर मंथ, ये भी इन लोगों ने नहीं दी। तो ये इनसे मिस्टेक हुई है। अब इस मिस्टेक को हम लोगों को ठीक करना है। अब ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी हो गया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमने कैलकुलेशंस कर ली फटाफट से कि भाई क्वेश्चन में कौन कौन सी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो हमको पड़ेगी। ठीक है, पिया, बीना और फर्म। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि एक तो हमने इनको गलत प्रॉफिट बांट दिया, तो पहले हमको इनसे प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इनसे वापस लेंगे। हमने इनको कितना कितना प्रॉफिट दे दिया, 18,000 और 12,000 का प्रॉफिट हमने इनको दे दिया। तो अब इनसे हम वापस लेंगे तो फर्म को क्या होगा, फर्म को फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ रहा है, तो फर्म के तो क्रेडिट में आ जाएगा। और जब पार्टनर से कोई भी चीज़ वापस लेते हैं तो इनके डेबिट में ही आती है, 18,000 और 12,000, क्योंकि यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फर्म को क्या होगा, अब हम जहाँ थे पहले तो वहीं आ गए, हमने इनसे प्रॉफिट को क्या करा, वापस ले लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो देना है तो क्या करें भाई, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसको 8,400 देने हैं, इसको 3,840 देने हैं। तो इनको देंगे तो फर्म को नुकसान होगा तो फर्म के डेबिट में आएगा, तो इनके क्रेडिट में आएगा। तो 8,000 और 3,840, एक बार चेक कर लो, इतना ही देना है ना भाई, 8,400 है वो, इसलिए मैंने चेक किया। तो इसको 8,400 देने हैं, इसको 3,840 देने हैं, तो कुल मिलाकर हमें कितने रुपए देने हैं, तो देखो 8,400 और 3,840, तो 12,240। ठीक है, तो फर्म को नुकसान हो गया, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो भैया फर्म को नुकसान और इनको फायदा, तो इसके डेबिट में इनके क्रेडिट में। अब पिया को सैलरी देनी है, अब पिया को सैलरी देंगे तो फिर फर्म को नुकसान हो गया 12,000 रुपये का, तो फर्म के डेबिट में और पिया के आ गया क्रेडिट में। तो ये सारी गलतियां हमने क्या करा, सुधार दी। एक तो जो गलत प्रॉफिट बांटा था वो वापस ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पिया को सैलरी भी दे दी। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आ रहा है, अल्टीमेटली इफेक्ट आ रहा है 30,000 और यहाँ पर हो गए 24,240। तो अल्टीमेटली इफेक्ट अगर हम देखें तो 0, फिर 6, फिर 7, फिर 5, 5760 का फर्म को
अभी प्रॉफिट हो रहा है 5760 का, फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो फर्म तो हो गई क्लोज। अब हम इस 5760 को क्या करेंगे, पार्टनर्स के रेशियो के अंदर बांट देंगे, और पार्टनर्स का रेशियो कितने का है, 3:2 का है। तो 5760 को हम 3:2 के अंदर बांट देंगे, तो 3/5 और 2/5। तो देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 4, 3 1 जा 3, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 3, और 2 1 जा 2। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 5760 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर डेबिट में लिखा है, तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे 3456, और यहाँ पर लिखेंगे 2304। तो फर्म तो क्लोज हो गई। और जो है, हाँ, अब देखिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फाइनल इफेक्ट देखते हैं। फाइनल इफेक्ट यदि हम देखें तो यहाँ पर तो हो रहे हैं 18,000, कितने हो रहे हैं, 18,000, और यहाँ पर अगर अपन देखें तो कितने हो रहे हैं, 6 5 8 10 और 13 और एक 2, 23856। तो 23856 में से 18,000 को लेस करो, तो 8, 13 में से 8 गए 5, तो 5856 इसके यहाँ पर बच रहे हैं क्रेडिट में। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपन, यहाँ पर हो रहे हैं 12,000, और यहाँ पर 4, फिर 4, फिर 11, और फिर 4, 6144। तो 12,000 में से 6144 गए, तो यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, फिर 5, फिर यहाँ पर 8, और यहाँ पर 5। तो 5856 इसके कहाँ पर बच रहे हैं, डेबिट में बच रहे हैं। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी बीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5856 टू पियाज कैपिटल अकाउंट, टू पियाज कैपिटल अकाउंट 5856। तो देखिए, अच्छा, मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो आपको ध्यान रखना है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, क्योंकि भाई फ्लक्चुएटिंग क्यों है, क्योंकि आपको बैलेंस शीट के अंदर कहीं भी करंट अकाउंट नहीं दे रखा, और जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानते हैं। तो जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो एडजस्टमेंट के अंदर कैपिटल, एडजस्टमेंट एंट्री में कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं। और जब भी करंट अकाउंट वाला सीन होता है या फिक्स्ड कैपिटल का सीन होता है तो एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। और पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि भाई कोई चीज़ फर्म दे रही है या कोई चीज़ फर्म ले रही है। अगर फर्म दे रही है तो यहाँ पर डेबिट में, तो वहाँ पर क्रेडिट में। फर्म ले रही है तो फर्म के क्रेडिट में, वहाँ पर डेबिट में। अपोजिट रिलेशन है। और ये वाला हिस्सा या तो कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा। इसको तो हमेशा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मानना है।
और इधर वाला जो हिस्सा है ये कैपिटल भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। अगर कैपिटल है तो एडजस्टमेंट एंट्री में कैपिटल, और करंट है तो एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट, ये मेंशन करेंगे। और इनमें अपोजिट रिलेशन है। किस में अपोजिट रिलेशन है? ये वाला जो हिस्सा है फर्म वाला और ये पार्टनर्स वाला, इन दोनों में अपोजिट रिलेशन है। अगर फर्म को फ़ायदा हो रहा है इट मीन्स क्रेडिट में, पार्टनर्स के डेबिट में। फर्म को नुकसान हो रहा है डेबिट में, इट मीन्स यहाँ पर क्रेडिट में। और फर्म को सबसे पहले क्लोज करते हैं और जो भी फाइनल निकल कर आता है उसको पहले बांटते हैं। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन को क्लोज करना है, उससे पहले इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन को क्लोज करो, जो भी प्रॉफिट और लॉस एंड में आ रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद फाइनल इफेक्ट निकालो। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री आपकी बन जाएगी। तो अब अपन लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से, मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, तो आपकी क्लास को अपन ओवर करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।